हम देखेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना, हस्तकलाओं का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर है, तो वहीं राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ जयपुर कहलाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर और हस्तकलाओं का तीर्थ है वो जयपुर कहलाता है। कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा। 1716 ईस्वी में कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया तथा उनमें सबसे कुशल महमूद मंसूरिया था। उसने सर्वप्रथम हथकरघा उद्योग की स्थापना, साड़ी बुनना शुरू किया। उसी के नाम से साड़ी का नाम मसूरिया साड़ी हो गया। जैनब की साड़ी। कोटसुआ गांव दिगोद कोटा में श्रीमती जैदब ने सूती साड़ियों का निर्माण किया, जिन्हें जैनब की साड़ियाँ कहते हैं। जसोल की पट्टी। जसोल गांव बालोतरा अपने जट पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जट पट्टी बकरी के बालों से बनती है। जिरोही, भाखला, गदहा, सतरंजी आदि उत्पाद। जट कतराई कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। जसोल की जट पट्टी जसोल गांव बालोतरा में और जट कतराई कला बीकानेर की, जिसमें ऊँट की ऊन की कटिंग करके आकर्षण चित्र बनाते हैं। डारी उद्योग केंद्र सालावास जोधपुर ग्रामीण, लवाण, दौसा, टाकला, नागौर, धरियाबाद, प्रतापगढ़ और उमरगांव बूंदी। दरी उद्योग के केंद्र सालावास जोधपुर ग्रामीण, लवाण, दौसा में, टाकला, नागौर, धरियाबाद, प्रतापगढ़, उमरगांव बूंदी। प्रमुख कलाकार श्याम आहूजा जोधपुर के, केवलराज प्रजापत बाड़मेर के, गंगा सिंह रामेश्वर, लाल शंभू सिंह गहलोत। जोधपुर जिले का सालावास गांव अपने दरी उद्योग के लिए विख्यात है। नमदे गलीचे, नमदा टोंक। नमदा को ऊनी गलीचा या चटाई भी कहा जाता है। प्रसिद्ध टोंक, इसे नमदों का शहर या नमदा नगरी कहा जाता है। अब देखते गलीचा। डिजाइन युक्त सूती मोटी दरिया होती है। केंद्र है जयपुर में। नमदा टोंक का डिजाइन। गलीचा का केंद्र जयपुर। बीकानेर की सेंट्रल जेल में निर्मित गलीचे। यह कला ईरान से भारत आई। गलीचे बनाने का कार्य मानसिंह के समय प्रारंभ हुआ। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार बाड़मेर के ऊनी कंबल दरिया, ऊंट के तंग व गडरा रोड के ऊनी कंबल कालक, जोबनेर की जाजम जोबनेर, दौसा के खेमे डेरे, बारा का मांगरोल टेरिकाट खादी की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर के ऊनी कंबल दरिया, ऊंट के तंग, गडरा रोड के ऊनी कंबल कालक, जोबनेर की जाजम जोबनेर, दौसा के खेमे और डेरे, बारा का मांगरोल टेरिकोटा खादी की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जालोर के लेटा गांव व गूड़ा बालोतन गांव अपने खेसले ओढ़ने की मोटी सूती चादर की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ की दरी, पट्टियाँ, तौलिए, जनता धोती भी बड़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ के ऊंट के बच्चे को टोल्डिया कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ों का तैयार किया जाता है। उसे बाखल या भाखला कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा की नमी में भी यह सूखा रहता है। इसी प्रकार जालोर के खेसले, बीकानेर व टोंक के नमदे, जयपुर के गलीचे, जैसलमेर के पट्टू, मांगरोल बारा की मसूरिया साड़ियाँ, जैसलमेर की जरीदार साड़ी, छिपों का आकोला, चित्तौड़गढ़ के बिछोने के जाजम, नाथद्वारा की छपी हुई फुलकारी साड़ियाँ, जोधपुर की मलमल दूर दूर तक प्रसिद्ध है। किसी जमाने में जालोर तथा मारोट की टुकड़ी मारवाड़ के कपड़ों में सर्वोत्तम समझी जाती थी। जटपट्टी उद्योग बकरी के बाल, ऊंट भेड़ की ऊन से ऊनी दरियों का निर्माण करना, जैसे जिरोही, भाखला, गदहा, सतरंजी आदि। केंद्र है जसोल, बालोतरा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि। बंदेज, टाई एंड डाई कला, बांधों व रंगों कला, मलमल व वायल जारजेट अथवा अन्य किसी महीन वस्त्र पर डोरे से विभिन्न प्रकार के चित्र अथवा आकृति की चुन्नेट बांधकर इच्छित रंगों से रंगने की क्रिया को बंदेज कहते हैं। प्रसिद्ध
बंदेज जयपुर की, जबकि मंडी जोधपुर। प्रसिद्ध बंदेज है वो जयपुर की है और बंदेज की मंडी है वो जोधपुर में। दानेदार बंधाई मोठड़ा के नाम से जानी जाती है। बंदेज के लिए जयपुर विश्वविद्यालय बंदेज के लिए जयपुर विश्वविद्यालय विख्यात है। बंदेज के लिए जयपुर विश्वविख्यात है। इसी प्रकार हाड़ौती का बंदेज, जिस पर बूंदी की शिकार शाह अंकन शैली से होता है। सीकर के फूल भाटी बाग भाटी नामक दो भाइयों ने बंदेज कला की नींव रखी और मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के पाटौदा का बंदेज लुगड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध। कलाकार तैयब जी जोधपुर। पोमचा का तात्पर्य कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा के प्रकार गुलाबी, पीला, काला पोमचा बच्चे जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। बेटे के जन्म पर पीला व बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने का रिवाज है। हाड़ौती में विधवा महिलाएं काला पोमचा पहनती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। लहरिया, जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। बीकानेर का लहरिया मोठड़ा दोनों प्रसिद्ध है। जोधपुर भी अपने मोठड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। फोनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालीदार, प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर आदि लहरिये के विभिन्न प्रकार हैं। मलागिरी या मलयगिरी, भूरे रंग के इस रंग को कई मिश्रणों के साथ चंदन मिलाकर तैयार किया जाता है। इस रंग से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। यह कला चूरू व जयपुर की प्रसिद्ध है। मलायगिरी चूरू व जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर। अजरक की विशेषता दोनों ओर छपाई। अजरक लाल और नीले रंग में, जबकि मलिर प्रिंट कत्थई काला रंग में ज्यामितीय अलंकरण प्रकार में छपता है। अजरक व मलिर प्रिंट के सिद्ध हस्त कलाकार खत्री जाति के लोग होते हैं। इस कला का प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन बालोतरा रणमल खत्री है। दाबू प्रिंट आकोला जिले का छिपो का आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट एवं छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार है सुरेश छिपा। दाबू प्रिंट में सुरेश छिपा। सांगानेर प्रिंट या सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग, छापा ठप्पा, प्राकृतिक रंग सांगानेर की विशेषता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक काला और लाल रंग दोनों ही काम में आता है। सांगानेरी प्रिंट में लाल और काला दोनों रंग काम में आते हैं। इसमें ऑफ वाइट या सफ़ेद आंगन होता है। इस पर बारीक जटिल पुष्प पैटर्न बने होते हैं। बेल बूट, पंखुड़ियों का घुमाव, पत्तियों का झुकाव, फूलों की बारीकी, लयात्मक बुट्टियाँ आदि। दाखा अंगूर की बेल वाली छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय वो मुन्नालाल गोयल को है। प्रसिद्ध कलाकार है अवधेश कुमार पांडे। जाजम एवं आजम प्रिंट, चित्तौड़गढ़ छिपो का आकोला। सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा रेजी द्वारा जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम कहलाती है, जिस पर विभिन्न रंगों की हाथ की छपाई की जाती है, जो मांगलिक व धार्मिक अवसर पर जमीन पर बिछाई जाती है। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर, काली लाल छपाई हेतु प्रसिद्ध। बेल बूटों की छपाई हेतु विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोरी छिपा 2009 में पद्मश्री प्राप्त है। अन्य महादेव, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, हनुमान सहाय आदि। प्रिंटिंग हेतु आंगन हरापन लिए भूरा मटमेला मिट्टी का रंग, जिस पर फूल, पत्तियां, जानवर, पक्षी, बूटा बूटी एक पुष्प पैटर्न जो कपास और सिल्क पर मुद्रित करते हैं। मिरर वर्क कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर रखकर उसके चारों ओर सुई व रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती है, ताकि वे कांच के टुकड़े वापस बाहर न निकल जाए। यही कशीदा कार्य मिरर वर्क कहलाता है। कपड़े पर मिरर वर्क सर्वाधिक बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में किया जाता है। मिरर वर्क के कलाकार है रूमा देवी, जिन्हें 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। कांच जड़ी चित्रकारी हेतु जयपुर के बद्री नारायण मारोटिया एवं पुष्पेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। कांच पर मीनाकारी रेतवाल कोटा
गोटा सोने व चांदी के परतदार तारों से वस्त्रों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे गोटा कहते हैं। खंडेला सीकर अपने गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, कोकरू, बिजिया, मुकेश, नक्शी आदि गोटे के प्रमुख प्रकार है। जयपुर का गुलाबी गोटा प्रसिद्ध है। जयपुर का गुलाबी गोटा प्रसिद्ध है। बरक या वर्क तबक कला, चांदी के तार को हरिन की खाल की गई परतों के माध्यम से रखकर घंटों पीटने के पश्चात बनने वाला बारीक पत्थरों के समान टुकड़ा वर्क या तबक कहलाता है। राजस्थान में वर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। इस कार्य को करने वालों को पन्नीगर कहते हैं। यह मिठाइयों के ऊपर लगने के काम आता है। मीनाकारी सोने व चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ जयपुर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी की कारीगरी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम 1519 से 1614 लाहौर लाए थे। लाहौर से अपने साथ लाए थे। यह कला मूलतः फारस या ईरान की है। जयपुर के प्रसिद्ध कला मीनाकार हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह, जसवंत सुथार, मुकेश सोनी 2008 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। मुकेश सोनी को 2008 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। दुर्गा सिंह, काशीराम, कैलाश चंद्र राष्ट्रीय अवार्ड। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री से सम्मानित है। राजस्थान के कुछ स्थान मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न: चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद, पीतल पर जयपुर अलवर में, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ में, चंदन पर चूरू में, कांच पर रेतवाल कोटा में, झिंक पर जोधपुर में, कागज अलवर में, लाख पर बीकानेर में, मार्बल पर जयपुर में। मार्बल पर जयपुर में, लाख बीकानेर, कागज अलवर, झिंक जोधपुर, कांच रेतवाल कोटा, चंदन चूरू, सोने पर प्रतापगढ़ में, तांबे पर भीलवाड़ा, पीतल पर जयपुर अलवर, चांदी पर नाथद्वारा राजसमंद। विशेष: सर्वाधिक विदेशी आय अर्जित। मीनाकारी को हस्तकला का हृदय या आत्मा कहते हैं। मीनाकारी को हस्तकला का हृदय या आत्मा कहते हैं। थेवा कला सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़। कांच में प्रतापगढ़ में कांच पर सोने का काम थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध है। थेवा कला बेल्जियम के हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। थेवा कला बेल्जियम के हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। थेवा कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। यह कला अपनी बहू बेटियों को नहीं सिखाते। राजस्थान की एकमात्र कला जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में दर्ज किया गया है। अब तक राज सोनी परिवार के 8 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें राजप्रसाद सोनी, शंकरलाल सोनी, बेनीराम सोनी, रामनिवास सोनी, जगदीश सोनी, महेश राज सोनी 2015 में पद्मश्री, गिरीश राज सोनी, विजय राज सोनी, जस्टिन बर्फी। इस थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलवाया जस्टिन बर्फी ने। कुंदन कला आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करना। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला को कुंदन कला कहते हैं। राजस्थान में कुंदन के काम के लिए जयपुर जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तारकशी कला चांदी के बारीक तारों को गूंथकर विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकशी कहलाता है। तारकशी का कार्य नाथद्वारा व जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है। मुरादाबादी कला, मरोड़ी कला, शाह कलम कला, पीतल पर नक्काशी जयपुर अलवर में। इसमें पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके सुनहरी नक्काशी का कार्य किया जाता है। कलाकार अल्ताफ अली राष्ट्रपति अवार्ड। जान नूर मोहम्मद, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, अब्दुल गफूर, रईस अहमद। कोफ्तगिरी 2023 में जीआई टैग मिला उदयपुर जयपुर को। फौलाद की वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। कोफ्तगिरी कला दमिश्क सीरिया से पंजाब लाई गई और वहां से मुगलों के समय गुजरात एवं राजस्थान में इसे लाया गया। प्रमुख कलाकार डॉक्टर श्यामला
राजेश गहलोत, निर्विघ्न गहलोत, दुर्गा शंकर, अनिल सिकलीगर, दिनेश जगदीश। बर्तन उद्योग। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते जिंक से बादला नाम नए बर्तन बनाना, जिन्हें कलात्मक रूप से सजाया जाता है। दौसा जिले की महुआ तहसील का बालाखेड़ी गांव पीतल, स्टील ठप्पेदार अनूठे बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा दौसा के पास सोमाड़ा के कांसे पीतल के हुक्के, कली संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। सोने चांदी के बर्तन पर जयपुर के प्रसिद्ध। सोने चांदी के बर्तन जयपुर के प्रसिद्ध। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा के प्रसिद्ध। जिंक और एल्यूमिनियम की बनी मूर्तियां व खिलौने जोधपुर के नागौर शहर धातु उद्योग के लिए। शस्त्र निर्माण कला। तहनीशा। तहनीशा कला में किसी भी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल का पतला तार भर दिया जाता है। राजस्थान में अलवर जिले की तलवार जाति व उदयपुर की सिकलीगढ़ जाति इस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा जिले का चंदू जी का गड़ा, डूंगरपुर जिले का बोडीगामा लकड़ी के तीर कमान के लिए विख्यात है। अलवर एवं सिरोही में तलवारें बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है। भोगलिया, कुलाबो, खंडा आदि तलवारों के नाम है। ढाल एवं तलवार बनाने का कलाकार विष्णु कुमार परिहार और मनीष परिहार द्वारा। काष्ठ शिल्प। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात सुथार माने जाते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ के बेवान, रामरेवाड़ी, कावड़ गणगौर, कोटपुतली तोरण और भी कई लकड़ी के उत्पादन प्रसिद्ध है। कावड़, इसे चलता फिरता देवकर कहते हैं। अनेक कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित। कलाकार मांगीलाल सुथार। कलाकार मांगीलाल सुथार, द्वारिका प्रसाद, जहांगीर, सत्यनारायण सुथार। कावड़ में कई दरवाजे वाला एक बंद बॉक्स होता है जिसमें कई देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। बेवाण। बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में निपुण हैं। बेवाण एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है। इन बेवाणों को बनाने व इन पर चित्रकारों का कार्य कलात्मक होता है। इन्हें मिनिएचर वुडन टेम्पल या लकड़ी का बना देव विमान कहा जाता है। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, इस ग्रामीण भाषा में रामरेवाड़ी कहते हैं। जिसकी पालकी नुमा सवारी जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को निकालते हैं। लकड़ी के खिलौने। उदयपुर व सवाई माधोपुर। उदयपुर में इन कलाकारों को महाराणा जगत सिंह प्रथम मारवाड़ से लाए खराद कला कहलाती है। लकड़ी के तोरण। त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध। यहाँ के किशन जी एवं हर गोपाल जी प्रसिद्ध कलाकार है। तो तोरण वाले देवता मामादेव। कठपुतली कला। कठपुतली बस्सी चित्तौड़गढ़ जयपुर उदयपुर। राजस्थान को कठपुतली का जन्मदाता कहते हैं। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी। कठपुतली समारोह जयपुर में। चंदन काष्ठ कला। चंदन प्रिंटिंग। स्वर्गीय मालचंद बादाम वाले तथा उनके परिवार के सदस्य चौथमल नवरत्न पुत्र ओमकार प्रकाश परपौत्र चंदन की काष्ठ कला के लिए विख्यात है। चूरू की चंदन काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है पवन जहांगीर। चंदन का चितेरा। पवन जहांगीर चंदन का चितेरा चूरू की चंदन की काष्ठ कला के लिए। चौथमल जहांगीर रमेश चंद्र जहांगीर मूलचंद जहांगीर। मेड़ता के खस के पंखे एवं पर्दे तथा लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। उदयपुर का नाई गांव लकड़ी के आभूषणों और अंता बारा की अलसी के तने से बनी गले की कंठियां प्रसिद्ध है, जबकि मुठियार ब्यावर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के आभूषण उदयपुर के, अंता बारा की अलसी के बने गली के कंठे और मुठिया ब्यावर के। उस्ता कला पिकाने। उस्ता कला इस कार्य के लिए उस्ता जाति के लोग जग प्रसिद्ध है, अतः यह उस्ता कला के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय हिशामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उस्ता कैमल हाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में 15 अगस्त 1975 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से उस्ता कलाकारों को सीखने हेतु इस संस्थान की स्थापना की गई, जिनका प्रथम निदेशक हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया।
यह कला मुगल काल में लाहौर से रायसिंह राठौड़ बीकानेर लाए, परंतु सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह राठौड़ के समय हुआ। रायसिंह राठौड़ बीकानेर लाए थे लाहौर से और महाराजा अनूप सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। प्रमुख कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, कादर बख्श, अयूब उस्ता, अली रजा असगर उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, अजमल हुसैन उस्ता। मृदभांड मृणमय कला। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद इसके लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव के कलाकार मोहनलाल कुमार, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। अन्य कलाकार में खेमराज कुम्हार, राजेंद्र कुमार, गगन बिहारी दाजी, मोलेला आर्ट का जादूगर भगाराम कुम्हार, जमनालाल कुम्हार और लक्ष्मी लाल कुम्हार प्रसिद्ध है। जालोर के हरजी गांव के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। बू नरावता गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गलीचे, गमले, पक्षियों की कलाकृतियां आदि काम के लिए प्रसिद्ध है, जो नागौर जिले में है। दौसा जिले के बसवा गांव की मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रखने का कुंजा प्रसिद्ध है। दौसा का कुंजा। बू नरावता नागौर। भरतपुर का मेहटोली गांव अपनी मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्प कलाकार सवाई माधोपुर के श्यामोता गांव के कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने व काली मिट्टी के बर्तन बड़े प्रसिद्ध है। मटके एवं सुराहिया बीकानेर की रामसर कस्बा प्रसिद्ध। बागुड़िया मारवाड़ में अनाज रखने की बड़ी बड़ी कोठियाँ मृदभांड होती है। डिजाइन वाली मिट्टी की ज्वेलरी अलवर प्रसिद्ध कलाकार ओम प्रकाश गालव। ब्लू पोट्री जयपुर। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी की कला का नाम ब्लू पोट्री। इसे काम चीनी कला या रहीसी कला भी कहते हैं, क्योंकि इसके उत्पाद काफ़ी महंगे मिलते हैं। राजस्थान में इस कला को आमेर की शासक राजा मानसिंह लेकर आए थे। इसे बुलंदियों पर पहुंचाने वाले शासक सवाई रामसिंह द्वितीय आमेर राजा मानसिंह लेकर आए थे, लेकिन उसे बुलंदियों तक पहुंचाने का सवाई रामसिंह द्वितीय थे। यह परंपरा मूल रूप से चीन और फारस की है, जो मुगल काल में भारत आई। दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने यह कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की। पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई। स्वर्गीय कृपाल सिंह के शेखावत के अतिरिक्त स्वर्गीय नाथीबाई को भी इस कला की जानकारी थी। वर्तमान में त्रिलोक चंद, भगवान सहाय, दुर्गालाल, हनुमान सहाय, गिरिराज, भैरू खाखड़, गोपाल सैनी, सत्यनारायण सोलंकी, श्रीमती जैतल देवी, अनिल दोराया और राजेश गांधी, कमलालुद्दीन कामिल, प्रभुदयाल यादव, मीनाक्षी राठौड़ आदि प्रमुख कलाकार हैं। बीकानेर सोनहरी पेंटिंग वाली पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। अलवर में बहुत पतली परत वाली बर्तन बनते हैं, जिन्हें कागजी कहा जाता है। अलवर की डबल कट वर्क की पोट्री को कागजी के नाम से जानते हैं। कोटा की ब्लैक पोट्री फूलदानी, प्लेटी और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री काली मिट्टी के बर्तन का कार्य कोटा के अलावा सवाई माधोपुर में भी किया जाता है। जोधपुर की हरी पोट्री और बीकानेर की लाख की पोट्री और पोखरन जैसलमेर की पोखरन पोट्री पेपरमेसी कला और कुट्टी मिट्टी हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगा ने जयपुर में जिसे पूर्व में कुमारंपा राष्ट्रीय कागज संस्थान के नाम से जाना जाता था। पाना या पाने कागज पर निर्मित कलात्मक चित्र पाने कहलाते हैं। सबसे सुंदर पाना श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप का है। जूतियाँ विवाहोत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चौब वाली, वर की जूतियाँ बिनोटा, वर की सोनरी जूतियों को बिंदोला, पुरानी जूतियों को अंदरानी और स्त्रियों की जूतियों को सपाटा या लीत्रा कहते हैं, तो मोटे मजबूत तीखी नोक वाली जूतों को सलेमशाही कहते हैं। वर वधू के लिए जो जूतियाँ बनाई जाती है उसे चौब वाली कहते हैं, चौब वाली। और वर की जूतियों को बिनोटा, वर की सोनरी जूतियों को बिंदोला, पुरानी जूती को अंदरानी और स्त्रियों की जूतियों को सपाटा या लीचरा। मोटे नुकीले
मोटे और मजबूत तीखी नोक वाली जूते उन्हें सलेमशाही कहते हैं। विशेष RSHPC राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर की स्थापना 3 मार्च 1984 में की गई। 3 मार्च 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण की स्थापना जयपुर में नवंबर 1995 में की गई। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना जयपुर में 1961 में की गई। यह संस्था हस्तशिल्पियों के सीधे ही हस्त निर्मित उत्पादों वस्तुओं को खरीदती है। पाव रजाई 250 ग्राम की जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 3 मार्च 1984 जयपुर में। ग्रामीण गैर विकास कृषि अभिकरण नवंबर 1995 जयपुर में। रूडा राजसिको 1961 में। राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर में। जरीबरी का बेस जयपुर में। नांदड़े सापुरा तरकशी नाथद्वारा राजसमंद मिट्टी मृण मूर्ति मोलेला नाथद्वारा राजसमंद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर अलवर। सुराही मटके रामसर बीकानेर में। कूपी या कोपी बीकानेर में। मथेरन या उस्ता कला बीकानेर में। दर्पण पर कार्य या मिरर वर्क जैसलमेर बाड़मेर। मेहंदी सोजत पाली गिलुंड राजसमंद। अम्ब्रेला छाता टीवी रेडियो फालना पाली। खेसले ओढ़ने के पछेवड़ो लेटा जालोर। खेसले ओढ़ने के पछेवड़े लेटा जालोर टीवी अम्ब्रेला छाता रेडियो फालना पाली मेहंदी सोजत पाली गिलुंड राजसमंद। दर्पण या मिरर वर्क जैसलमेर बाड़मेर। मथेरन उस्ताकला बीकानेर। कूपी कोपी बीकानेर। सुराही मटके रामसर बीकानेर। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर अलवर में। मृण मूर्ति या टेराकोटा मोलेला राजसमंद नाथद्वारा राजसमंद। तारकशी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद। नांदड़े नीले घाघरे की सीट झापुरा जरी बेस जयपुर में। कृषि के औजार नागौर में। सुंगनी नसवार ब्यावर में। डाबू छिपो का अकोला चित्तौड़ में। ऊनी कंबल जैसलमेर बीकानेर गडरा रोड। कागज के पाने सांगानेर जयपुर नाथद्वारा। चमड़े के बटवे जस्ते की मूर्ति है वो जोधपुर में। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर में। ओढ़नी लहरिया जयपुर जोधपुर। लाख जयपुर जोधपुर। मोजड़िया जोधपुर बिनमल जालोर। तलवार सिरोही में। खेलकूद का सामान हनुमानगढ़ में। खर्च सवाई माधोपुर भरतपुर और मेड़ता। तूड़िया या पायल या पायजेब धौलपुर राजाखेड़ा में। कठपुतली उदयपुर में। गगरोन गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की। आजम प्रिंट छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में। ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। कशीदाकारी जूतिया बिनमल जालोर। चंदन की मूर्तियाँ चूरू में। पेंच वर्क शेखावटी पाव रजाई जयपुर। पिछवैया नाथद्वारा। पंडारी के मोदक बीकानेर में। ऊनी बर्डी पट्टू लोई जैसलमेर बाड़मेर। गलीचे जयपुर बीकानेर। नमदे टोंक में प्रसिद्ध कलाकार है नंद कुमार तिवारी। गलीचे जयपुर बीकानेर। ऊनी बर्डी जैसलमेर बाड़मेर। पंडारी के मोदक बीकानेर में। पिछवैया नाथद्वारा में। पाव रजाई जयपुर में। पेंच वर्क शेखावटी चंदन की मूर्तियाँ चूरू में और कसीदाकारी जूतिया बिनमल जालोर। चंदन की मूर्तियाँ चूरू में। ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। आजम प्रिंट छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़। गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़। कठपुतली उदयपुर। तूड़िया पायल पायजेब राजाखेड़ा धौलपुर। खर क्षेत्र सवाई माधोपुर भरतपुर मेड़ता। खेलकूद का सामान हनुमानगढ़। तलवार सिरोही मोजड़िया जोधपुर बिनमल जालोर। लाख या कांच का सामान जयपुर जोधपुर में। ओढ़नी लहरिया चुनरिया जयपुर जोधपुर। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर में। चमड़े के बटवे जस्ते की मूर्ति जोधपुर में। कागज के पाने सांगानेर नाथद्वारा। ऊनी कंबल जैसलमेर बीकानेर गडरा रोड। डाबू छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में। ठप्पा सुंगनी नसवार ब्यावर में बगरू जयपुर। और कृषि के औजार नागौर में। सोनरी टेराकोटा बीकानेर। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर। आम पापड़ बांसवाड़ा में। लक्की का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का। शीशम का फर्नीचर गंगानगर हनुमानगढ़। सॉफ्ट टॉयज गंगानगर गलियाकोट। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर। लाख की पोट्री बीकानेर में। गराशिया की फाग सोजत पाली। लकड़ी के झूले चुंदरी जोधपुर में। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर में। वाइट मेटल पशु के चित्र उदयपुर में। कल्चर्ड मोती बांसवाड़ा। पेपर मेसी जयपुर उदयपुर। छपाई के घाघरे आकोला चित्तौड़गढ़। मिट्टी के खिलौने बू नागौर। डूंगर सिंह उड़नी डूंगरगढ़ बीकानेर। सोप स्टोन गलियाकोट डूंगरपुर। सोप स्टोन गलियाकोट डूंगरपुर। डूंगर सही डूंगरगढ़ बीकानेर। मिट्टी के खिलौने बू नागौर। छपाई अकोला।
पेपर मेसी जयपुर उदयपुर, कल्चर मोती बांसवाड़ा, वाइट मेटल उदयपुर में, एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर में, लकड़ी के झूले चुंदरी जोधपुर में, गराशियों की फाक सोजत पाली, लाख की पोट्री बीकानेर, वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़, सॉफ्ट टॉयज गंगानगर गलियाकोट, शीशम का फर्नीचर गंगानगर हनुमानगढ़, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में, आम पापड़ बांसवाड़ा में, रामदेव जी के घोड़े पोखरन जैसे में, सोनरी टेराकोटा बीकानेर में, मोती भारत की कढ़ाई जालोर में, भरत सूफ हुरमजी आदि शब्द कढ़ाई एवं पेचवर्क से संबंधित, रूपाहाली सोनरी स्वर्ण किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा, लकड़ी के खिलौने लकड़ी के बने घोड़े उदयपुर, उस्ता कला मथेन कला जटकतरई कला बीकानेर में, संगमरमर की मूर्तियों का केंद्र जयपुर अर्जुन प्रजापति। एटलीस्ट फाइनली कंप्लीट हो गया।